सघोषो धार्तराष्ट्राण हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। पांडव पक्ष के शंखनाद की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसने कौरवों के हृदयों में भय और अशांति उत्पन्न कर दी। यह ध्वनि केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी कौरवों को विचलित करने वाली थी। यह दर्शाता है कि धर्म की शक्ति और आत्मविश्वास पांडवों के पक्ष में है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमः महीपते। यहाँ अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है क्योंकि उनके रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हैं। यह उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर भगवान श्री कृष्ण से बातचीत की शुरुआत करते हैं, जो भगवद गीता के उपदेश का प्रारंभ बिंदु है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुका मानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने को कहा ताकि वह युद्ध भूमि का संपूर्ण अवलोकन कर सकें। वह यह देखना चाहते हैं कि उनके विरोधी कौन हैं और किन किन योद्धाओं से उन्हें युद्ध करना होगा। यहाँ उनकी जिज्ञासा, आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध की झलक मिलती है। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्धर्षे युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन यह स्पष्ट करते हैं कि वह उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जिन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया है और जो कौरवों की विजय के लिए युद्ध करने को तैयार हैं। इससे उनकी रणनीतिक दृष्टि और युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर उनकी गंभीरता का पता चलता है। संजय उवाच इव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। यहाँ अर्जुन को गुणाकेश, नींद पर विजय पाने वाला, और श्री कृष्ण को ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कहा गया है, जो उनके गुणों को दर्शाता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। श्री कृष्ण ने रथ को विशेष रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया क्योंकि वे अर्जुन के अत्यंत सम्माननीय गुरु और बड़ों में से हैं। यह अर्जुन के मन में कर्तव्य और ममता के बीच द्वंद्व उत्पन्न करने का कारण बनता है, जो आगे के श्लोकों में प्रकट होता है। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पित आर आर्नत पितामहान् आचार्यान् मातुल्लान् भ्रात आर अंस पुत्रान् पौत रांस्खींस तथा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ कौरवों के सामने खड़ा किया, तब अर्जुन ने देखा कि उसके अपने ही रिश्तेदार, गुरुओं और प्रियजनों की पूरी भीड़ उसके सामने युद्ध करने के लिए खड़ी है। यहाँ से अर्जुन के मन में मोह और कर्तव्य के बीच द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है। श्वशुरांसु हृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम्ब्रवीत्। अर्जुन ने देखा कि उसके अपने संबंधी, मित्र, गुरु और ससुराल पक्ष के लोग भी युद्ध में सम्मिलित हैं। इन निकट संबंधियों को देखकर उनके मन में ममता और करुणा उमड़ पड़ी। यह उनके शोक, मोह और मानसिक संघर्ष की शुरुआत है, जो आगे के श्लोकों में गहराता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन अपने निकट संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर अत्यंत विचलित हो जाते हैं। उनका शरीर शिथिल होने लगता है और मन भय एवं करुणा से भर जाता है। यहाँ उनके भीतर की संवेदनशीलता और आत्मीयता का प्रदर्शन होता है, जो उन्हें युद्ध करने से रोक रहा है। वे पथुष शरीर में रोमहर्षश् जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। अर्जुन की मानसिक स्थिति उनके शरीर पर गहरा प्रभाव डाल रही है। उनकी भावनात्मक उथल पुथल और मानसिक द्वंद्व उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। यह उनके मोह और असमंजस की चरम स्थिति को दर्शाता है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। केशव, अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध अनिष्ट का संकेत दे रहा है। उनके मन में शंका और भय व्याप्त है, जिससे वे मानसिक रूप से विचलित हो रहे हैं। यह उनकी कर्तव्य बुद्धि और मोह के बीच के द्वंद्व को और गहराता है। न च श्रेयोनुपश्यामि
हत्वा स्वजन्मा हवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें इस युद्ध से कोई सुख या संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें उन्हें अपने प्रियजनों को मारना पड़ेगा। वे धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उनके मन में मोह और ममता का जाल बिछा हुआ है। किन्नो राज्यन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा ये सामर्थ्यकांक्षितम नो राज्यम भोगाल सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन का मोह और भी गहरा जाता है। वे सोचते हैं कि जिन प्रियजनों के लिए वह राज्य, सुख और ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, यदि वही इस युद्ध में मारे जाएंगे तो उस विजय का क्या मूल्य होगा। उनके मन में परिजनों के प्रति ममता और मोह का भाव उन्हें कर्तव्य पथ से भटका रहा है। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुल्ला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते। अर्जुन के मन में गहरा मोह और ममता है। उन्हें यह विचार व्यथित कर रहा है कि जिन संबंधियों को उन्होंने जीवन भर प्रेम और सम्मान दिया है, उन्हें ही मारना पड़ेगा। वे समझते हैं कि किसी भी राज्य या भोग विलास के लिए अपनों का संहार उचित नहीं है। ये उनके कर्तव्य और ममता के बीच के द्वंद्व को और गहरा करता है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन यहाँ कौरवों को आतताई, आक्रमणकारी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अधर्म और अन्याय किया है। फिर भी अर्जुन उन्हें मारने को पाप समझते हैं, क्योंकि वे उनके अपने संबंधी हैं। ये उनके मोह और धर्म के प्रति भ्रम को दर्शाता है। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवे यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। हे माधव, हमें अपने स्वजनों कौरवों को मारना उचित नहीं है। अपने संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? भले ही इनका मन लोभ से भ्रष्ट हो गया हो और ये कुल के नाश से होने वाले दोष और मित्रद्रोह के पाप को न देख पा रहे हों। कठम न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन कृष्ण, हम जैसे लोग जो कुल के विनाश से होने वाले दोष को भली भांति समझते हैं, उन्हें इस पाप से बचने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत है। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल पर अधर्म हावी हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय कृष्ण, जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्णसंकर, जाति और वर्ण का मिश्रण उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया। वर्णसंकर, वर्णों का मिश्रण कुल का नाश करने वालों और स्वयं कुल के लिए भी नरक का कारण बनता है। पिंडदान और तर्पण की परंपराएं समाप्त हो जाने से उनके पितर पूर्वज भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतहि कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। लॉइन कुलघातियों, कुल का नाश करने वालों द्वारा वर्ण संकर, वर्णों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले दोषों के कारण जाति और कुल के शाश्वत धर्म, परंपरागत कर्तव्य नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन कृष्ण, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता। हाय, हम कितने बड़े पाप को करने का निश्चय कर रहे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में पड़कर अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मैं बिना प्रतिकार के, बिना हथियार उठाए युद्ध भूमि में खड़ा रहूं और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव मुझे शस्त्रों से मार दें, तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा।
संजय उवाच एवं मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विस्तृत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गीता सुनने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।